Hello, I am Shah Nawaz and today we are continuing units and measurement, and in this part 5 video lecture we will discuss about exercise for measurement of length. Yes, इस lecture में हम discuss करने वाले हैं measurement of length से related कुछ numericals. तो चलिए शुरुआत करते हैं first numerical से. What the first numerical says that आप देखिए यहाँ पर a man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object O in the line with AC. Yes, कोई टावर है जो सपोज पॉइंट सी पर है वो पर्सन जो है इस पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है और अगेन वो इस पॉइंट से एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कोई ओ है उसको स्पॉट कर रहा है. इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट ओ है वो इसी टावर सी की लाइन ऑफ साइट में है. ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू द ए सी अप टू बी. वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए से चला और कहाँ तक पहुँचा, बी तक. डेफिनेटली कितना, 100 मीटर. अ डिस्टेंस ऑफ द 100 मीटर क्लियर एंड लुक्स एट द ओ एंड सी अगेन. अगेन वो इस पर्टिकुलर पॉइंट बी से इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ को भी देख रहा है और यहाँ से इस पॉइंट सी को भी देख रहा है. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ओ जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इसे देखने की वो लगभग प्रीवियस डायरेक्शन के सिमिलर ही होगी. जो प्रीवियस डायरेक्शन थी वो सिमिलर ही होगी. बट अगर मैं बात करूँ पॉइंट सी की तो क्योंकि ये नियर बाय पॉइंट है इसलिए डेफिनेटली यहाँ से जो लाइन ऑफ साइट होगी इस पॉइंट को स्पॉट करने की वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट ओ. इट मीन्स कि इस पॉइंट बी से जब वो ऑब्जेक्ट ओ को देख रहा है तो डेफिनेटली वो लगभग एक स्ट्रेट डायरेक्शन ही होगी जैसे कि पहले थी क्योंकि बहुत दूर है. वहीं पे अगर वो पास वाले इस नियर बाय पॉइंट सी को देख रहा है जहाँ पर टावर है तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का जो इंक्लाइनेशन, उस पॉइंट को स्पॉट करने के लिए जो इंक्लाइनेशन होगा ऑब्वियसली वो क्या कहलाएगा, थीटा. सो सिंस ओ इज़ वेरी डिस्टेंट, ओ क्या है बहुत ज़्यादा दूर पर है इस पॉइंट ए और पॉइंट बी से. ओ बहुत ज़्यादा दूरी पर है, क्लियर. एंड सेन द डायरेक्शन बी ओ इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ. तो डायरेक्शन ऑफ द बी ओ विल बी प्रैक्टिकली सेम एज द ए ओ. But find the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta and this theta is basically equal to the 40 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है. और ये थीटा ही बेसिकली एक तरह का क्या है, पैरालैक्स एंगल. अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने पैरालैक्स वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था इसी तरह का कि आप एक ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर अलग अलग लोकेशन से देखते हैं, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट को अगर अलग अलग लोकेशन से आप स्पॉट करते हैं तो आपकी स्पॉटिंग में जो बेसिकली वेरिएशन आ रहा है, एंगुलर वेरिएशन आ रहा है, दैट इज़ अ पैरालैक्स एंगल. तो यहाँ पर ये क्या हो गया, थीटा इज़ अ पैरालैक्स एंगल. सो दिया हुआ है पैरालैक्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री. अगेन यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखें सो दिस इज़ अ राइट एंगल. आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली दिस इज़ अ राइट एंगल सी ए बी इज़ अ राइट एंगल. सो फाइनली यहाँ पर राइट एंगल कौन सा होगा, ए वाला. अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं विच दिस ए बी विल बी परपेंडिकुलर, ए सी विल बी बेस एंड दिस बी सी विल बी हाइपोटेनियस. सो यहाँ पर आप टेन थीटा अप्लाई कीजिए. टेन थीटा अप्लाई करेंगे दैट इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. इट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय ए सी. सो यहाँ पर आपने टेन थीटा अप्लाई किया, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी की लेंथ आपको दी हुई है, ए बी इज़ 100 मीटर, ए बी इज़ 100 मीटर एंड ए सी आपको फाइंड आउट करना है. ए सी तो आपको फाइंड आउट करना है बिकॉज आपको टावर की डिस्टेंस पता करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ ए से. सो ए सी इज़ द बेसिकली अननोन क्वांटिटी. सो पुट द वैल्यूज़. टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है. फिर यहाँ से आप वेरिएशन कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप टेन थीटा को डिनोमिनेटर में ले आए, ए सी को वापस उसकी पोजीशन पर. सो फाइनली यू आर गेटिंग द ए सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई टेन थीटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, it is 40 degree. Put the value of AB, it is 100 meter. So put the value of 1040, it is a 0.839. You can calculate it by the calculator. And then 100 meter. Now you will have the value of AC is equal to 119 meter. What it means? The tower spotted at the point C is 119 meter distant from the point O at which the person is standing. Let's come to the next numerical. What it say? The moon subtend at angle 57 minutes at the two diametrically opposite points of the earth. ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है. इन्होंने ये कहा कि मून
दिस इज़ द मून, और यहाँ पर ये कौन है, अर्थ, ठीक है। सो द मून सबटेंड एन एंगल, ये मून एक एंगल सबटेंड कर रहा है 57 मिनट का, किस पर, एट द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ। ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कौन से होंगे, इसके डायमीटर के दो अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर मून जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज दिस थिंग, और ये एंगल की वैल्यू है दिस इज 57 मिनट। 57 मिनट इट मीन्स आप देख सकते हैं 57 मिनट, ठीक। सो यहाँ पर हमें कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, आपको इस अर्थ से इस मून की डिस्टेंस पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको एंगल पता चल गया है। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ डायामीटर, अर्थ का डायामीटर हमें पता है बेसिकली। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर लेंथ, दिस लेंथ विल बी कैलकुलेटेड बाय इन दिस न्यूमेरिकल। सो यहाँ पर देखिए अर्थ का डायमीटर दिया हुआ है, गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। एंड थीटा की वैल्यू हमें 57 मिनट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करनी है। यहाँ पर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में इस थीटा को कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करनी है। तो आपको डायरेक्टली वैल्यू जब भी पुटअप करनी होती है हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। सो 57/60 से आपने इसको क्या किया, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, ठीक है। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने 60 से डिवाइड किया। वाई, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, इसलिए 57 को आपने 60 से डिवाइड किया। देन मल्टीप्लाइड बाय, अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरह से आपने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पर जो b है, दिस बेसिकली b जो बेसिस होता है, बेसिस इज द डायामीटर ऑफ अर्थ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिस इज द डायामीटर ऑफ अर्थ। ये पैरेलैक्स एंगल वाले केस में हमने देखा था कि बेसिकली जो द वेरिएशन इन द स्पॉटिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द बेसिस, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है पैरेलैक्स के बारे में काफ़ी कुछ। सो दिस इज द बेसिस बी, इट इज़ डिनोटेड बाय बी, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है क्योंकि बिकॉज दिस इज द डायामीटर ऑफ अर्थ, इट इज़ 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सो यहाँ पर हमें पता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमें पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमें पता है एंगल कौन है भाई, 57। तो हमें फार्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर एंगल हो गया थीटा और आर्क क्या हो गया, आर्क इज दिस बेसिस बी, एंड रेडियस क्या हो गई, ये डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली सपोज डिनोटेड बाय द डी, स्मॉल डी। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इस थीटा को इधर लेकर आइए, डी को इधर लेके जाइए, ट्रांसफ़र कीजिए थोड़ा सा। सो फाइनली यू विल हैव दिस पर्टिकुलर फार्मूला, ठीक है, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। नाउ बी की वैल्यू आपको पता है 1.276 इंटू 10⁻⁷, एंड थीटा यू नो वेल अबाउट, इट इज़ बेसिकली दिस थिंग, ठीक है। सो आपने इसको पुटअप किया यहाँ पर 57 इंटू पाई, और ये इसका डिनोमिनेटर में 60 मल्टीप्लाइड बाय 180 ऊपर चला गया। जब फाइनली व्हेन यू विल सॉल्व इट, you will have the value of this distance d is equals to 7.696 into 10⁸ मीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर सिंपल आपको एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आपको एंगल को सबसे पहले रेडियन में पुटअप करना है, रेडियन में कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एंगल की वैल्यू किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में नहीं लिख रहे हैं, इसको डायरेक्टली आप वैल्यू पुटअप करेंगे। तो डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट इट इन रेडियन। और यहाँ से पैरेलैक्स की जब डेफिनेशन हमने देखी थी तब भी आपसे कहा गया था दिस एंगल पैरेलैक्स विल बी कैलकुलेटेड इन द रेडियन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1920 के साथ में डबल डैश लगा हुआ, इट इज़ अ सेकेंड। और सो व्हाट इज़ अ सेकेंड, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। आपको ये याद रखना है बिल्कुल ये फिगर, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, दिस इज 1 डैश। अगेन 1 मिनट, इट मीन्स 1 डैश इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ये रिलेशन हमेशा याद रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो यहाँ पर कहा गया है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। द डिस्टेंस डी of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डायमीटर ऑफ द सन कैलकुलेट करना है। सपोज दिस इज अ सन एंड दिस इज अ अर्थ, ठीक, दिस इज अ सन एंड दिस इज अ अर्थ।
ये क्या बोल रहा है, द सन्स एंगुलर डायामीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। इट मीन्स कि यहाँ से जब आप देखेंगे सो बेसिकली इसका जो डायामीटर है सन का वो आपको मिल रहा है, दिस इज़ थीटा, दिस इज़ थीटा, ठीक है। और यहाँ से आपको अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो दिया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स कि आपको एंगल की वैल्यू दी हुई है, आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, आपको ये बेसिस कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द डायामीटर ऑफ सन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस बेसिस। सो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, वही वाला क्वेश्चन है बेसिकली, एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क कौन हो गया, दिस वन, सो दिस इज द बेसिस, और आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस हो गया ये बेसिकली डिस्टेंस। सो फाइनली यहाँ पर भी हमें इस b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फाइनली वी कैन पुट बाय थीटा इंटू डी इक्वल टू b। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी आपको थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आप पुटअप कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे रेडियन में, और d की वैल्यू ऑलरेडी आपको मीटर में दी हुई है उसने, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस बेसिस b। सो आपको सबसे पहले गिवन द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड, तो सबसे पहले आपको इसमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1920 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 60, ठीक है, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन, इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आपको ध्यान रखना है दिस इज इन सेकंड, सो इसलिए आपने दो बार यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये मिनट में होता तो वन टाइम ही रखते, और डिग्री में होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी रखने की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसे फाइनली डिग्री में कन्वर्ट किया इस रिलेशन से, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट अगेन इन द रेडियन, तो इसलिए आपने पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई किया। सो फाइनली यू आर गेटिंग द वैल्यू 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन। यहाँ से डिस्टेंस d की वैल्यू आपको दी हुई है। सो फाइनली अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला देखा कि बेसिकली द बेसिस b, यहाँ पर बेसिस b को d से डिनोट किया हुआ है। सो फाइनली वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड d, थीटा एंड डिस्टेंस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायामीटर। सो थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 9.3 इंटू 10⁻³ एंड d की वैल्यू हमें 1.496 इंटू 10⁻11। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल हैव द आंसर 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। आपको ये कैलकुलेट करके देखना है कैलकुलेटर से बाय योर सेल्फ, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद द हाफ एज फास्ट एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। एक प्लेनेट जो है वो अर्थ के अराउंड, द प्लेनेट इज रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कोई प्लेनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो बेसिकली अर्थ की जो स्पीड है रिवॉल्यूशन की, या अर्थ का जो रिवॉल्यूशन टाइम है उसका ट्वाइस है, उसका ट्वाइस है। इट मीन्स कि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो उस प्लेनेट के रिवॉल्यूशन टाइम से जस्ट हाफ है, ठीक है। सो यहाँ पर सपोज द रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज डिनोटेड बाय द TP and the revolution time period of the earth is denoted by the TE. So we can write this equation TP is equals to twice of TE, ठीक है। सो आपको दिया हुआ है, नाउ पूछा गया डिटरमाइन इट्स ऑर्बिटल साइज एज कम्पेयर टू द अर्थ, तो उस प्लेनेट का हमें ऑर्बिटल साइज पता करना है। ऑर्बिटल साइज का मतलब सीधा सीधा है उस ऑर्बिट की रेडियस पता करनी है हमें, ठीक है। तो सन के अराउंड बेसिकली यहाँ पर दो तरह के प्लेनेट रिवॉल्व हो रहे हैं। पहला तो अर्थ ही है, सपोज दिस इज अ सन, सो यहाँ पर इसमें अर्थ रिवॉल्व हो रही है, एंड अगेन उसके बाद कौन रिवॉल्व हो रहा है, सपोज कोई प्लेनेट रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्लेनेट के ऑर्बिट साइज को, इसका मतलब प्लेनेट के ऑर्बिट की रेडियस पता करनी है आपको, दैट इज डिनोटेड बाय सपोज RP, या आप इसे APV से भी डिनोट कर सकते हैं। AP क्यों लिया हमने, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा हमने केपलर्स लॉ जब पढ़ा था तब आपसे कहा था कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम मेजर एक्सिस कंसिडर करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय द A। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन है, इस रिवॉल्यूशन का जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का जो मेजर एक्सिस है या फिर जो डिस्टेंस है वो डिनोटेड बाय द A है। सो यहाँ पर प्लैनेट के लिए जो ऑर्बिट का साइज होगा वो होगा AP, और अर्थ के लिए जो ऑर्बिट का साइज होगा सपोज दैट इज डिनोटेड बाय द AE। सो हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है AE और AP में, जबकि हमें रिलेशन दिया हुआ है इनके ऑर्बिटल टाइम पीरियड TP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TE, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो अब हमें पता है बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज डिनोटेड बाय द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में रेंज ऑफ लेंथ्स में
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सो हमें पता है कि भाई जो ऑर्बिट का साइज़ है अर्थ के लिए वो कितना होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो ये बेसिकली सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1 AU का, ठीक है। और दिस इज़ अ ऑर्बिटल साइज, दिस इज़ अ रेडियस, दिस इज़ अ मेजर एक्सिस फॉर द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सो यहाँ पर आपको AE की वैल्यू दी हुई है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AP की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए केप्लर्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा होगा। केप्लर्स थर्ड लॉ जो था वो बेसिकली रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड और मेजर एक्सिस में एक रिलेशन शो कर रहा था। वो रिलेशन था द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस। हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वही रिलेशन हम लोग यहाँ पर अब यूज़ करने वाले हैं, केप्लर्स थर्ड लॉ। सो देखिए फ्रॉम द केप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, हमने आपको भी लिख कर बताया। सो हम लिख सकते हैं बेसिकली टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेसिकली रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। डेफिनेटली ये क्या होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है साइज़ के ए के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP क्यूब डिवाइडेड बाय AE क्यूब, ठीक है। ये रिलेशन आपको समझना होगा, ठीक है, कि हमने दोनों का रेशो ले लिया है, दोनों के रिस्पेक्टिवली टाइम पीरियड एंड उनके ऑर्बिट साइज़ का क्या ले लिया, रेशो ले लिया प्लेनेट और अर्थ के लिए। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो TP/TE स्क्वायर है इसको मैं कंबाइनली इस तरह से लिख सकते हैं TP/TE का होल स्क्वायर, ठीक है। फाइनली हम आपने इसको ऐसा लिख दिया। अब अगर आप इसको इधर लेकर जाते हैं, फाइनली इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं TP/TE का होल स्क्वायर एंड फाइनली आपने लिखा TP/TE का होल स्क्वायर एंड अगेन इज इक्वल्स टू यहाँ पर A दिया है तो AP/AE का क्यूब, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जब आप इसको 2 को इधर लेकर जाएंगे सो फाइनली ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। सो फाइनली अब आपको जो मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, या इसको हम थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकते हैं। किस तरह से कि यहाँ पर सपोज़ आपको दिया है 2 और यहाँ पर क्यूब। सो सपोज़ यहाँ से आपको क्यूब हटाना है क्योंकि आपको वैल्यू पता करनी है AP की। सो फाइनली आपने क्या किया, यहाँ से क्यूब को हटाया, क्यूब आपने यहाँ से हटाया और यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में आ गया। तो TP/TE टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू AP/E। अब यहाँ से आपको AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फाइनली आप यहाँ से AE को हटाइए, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए AE से। सो फाइनली आपको मिल जाएगी ये रिलेशन, और यही रिलेशन यहाँ पर लिखी हुई है। सो दिस इज द रिलेशन AP इज इक्वल्स टू TP/TE टू द पावर 2/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय AE। अब AE का तो मतलब हमें पता है AE इट मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और फाइनली हमें पता है दिस TP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TE। तो आपने पुटअप कर दिया TP की जगह ट्वाइस ऑफ TE, यहाँ से TE से TE कैंसिल। सो फाइनली हमें मिला 2⁻³ 3/2 AU इज इक्वल्स टू AP। तो यहाँ से 2⁻³ की वैल्यू होगी 1.59। आप कैलकुलेट करके इसे देख लीजिएगा। एंड फाइनली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हाथ में चल रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो प्लेनेट होगा उस प्लेनेट का जो ऑर्बिट साइज होगा वो होगा 1.59 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अर्थ का 1 होता है और इसका होगा 1.59। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा, रनिंग नोट्स बनाइएगा, साथ में सॉल्व भी करके देखिएगा सारे न्यूमेरिकल्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आता है तो एटलीस्ट इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखिएगा। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सामने जो आपको फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।